तो बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का हमारा ये वीडियो नंबर आ चुका है 21 वीडियो में। इस वीडियो में भी हम किसकी बात करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन की ही बात करेंगे इसमें भी। ठीक है, लास्ट वीडियो नंबर 20 में हम सिंप्लीफिकेशन को सीख रहे थे कि वी बोर्ड मास है क्या। जब भी हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस तो उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, तो वी बोर्ड मास को सॉल्व करना हमने सीखा, इसको अप्लाई करना हमने सीखा और 8 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमने उसमें डिस्कस किए थे। अभी हमारे पास 9 से आगे मतलब हम क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8-10 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे और आगे और अगर प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें भी सीखेंगे क्योंकि ये हमारा बेसिक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है कि अभी तक जो भी हमने पीछे पढ़ा है वो सारा कुछ यूज़ हो रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर जो 9 है हमारी, या जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखते हैं ये क्या है। सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में हमें क्या लिखा है, एक्सप्रेशन में लिखा गया है 100 की पावर 1/2। अच्छा, पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो इसको मैं सीधा अगर लिख दूं स्क्वायर रूट है, ये 100 का स्क्वायर रूट है। पावर 1/2 माने स्क्वायर रूट है, इनटू पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट है। किसका क्यूब रूट है, 0.001 का क्यूब रूट है। क्यूब रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट क्यूब रूट हम पढ़ चुके हैं पीछे, माइनस 0.0016 की पावर 1/4 है, तो 1/4 ऐसे ही लिख दिया हमने, इनटू 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है वो होता है 1, तो हमने लिख दिया सीधा 1, प्लस 5/4 की पावर -1, नेगेटिव पावर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 100 का स्क्वायर रूट, भाई 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10। क्यूब रूट है, क्यूब रूट में डेसिमल है, तो डेसिमल को जब सॉल्व करना हो तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, नहीं तो हम क्या करते हैं डेसिमल को रिमूव करते हैं और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं 1 2 3, ठीक है, डेसिमल के बाद आपके पास 3 डिजिट हैं तो डिनोमिनेटर में 1 के पीछे 3 0 लगा देते हैं, माइनस। यहाँ पर भी सेम ही करेंगे हम, ये 16 लिख दिया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो 1 के पीछे क्या करेंगे, 4 zeros लगा देंगे और इसको एज इट इज़ लिख देंगे, इनटू 1। ठीक है, फिर प्लस। अच्छा, जब भी किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव होती है, जैसे मान लो 1/2 की पावर -1, तो इसका मतलब होता है 2/1 की पावर 1। अंदर जो चीज़ है उसको उल्टा कर दें तो पावर का साइन क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो लिख दिया 3/4 की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं 4/3 की पावर 2। ठीक है, सिंपल ये हमारा रूल है कि हम क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है तो अंदर फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर दो, पावर पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया क्या, 4/5 की पावर 1। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, यहां से आ गया 10। अच्छा, 1 का, इधर 1 का भी क्यूब रूट, जब क्यूब रूट डिवाइड में है तो मतलब 1 का भी क्या है, क्यूब रूट है, डिवाइडेड बाई 1000 का भी क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, 16 की भी पावर है 1/4, डिवाइडेड बाई, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, 10,000 की भी पावर है 1/4। ठीक है, डिवाइड में, इंटू 1 प्लस 4/5 की पावर 1 पावर का कोई मतलब नहीं है, मैंने 4 की पावर 1 4, 5 की पावर 1 5। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 10, इंटू 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10, माइनस 16 की पावर 1/4। अच्छा, 16 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 16 का मतलब होता है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, प्राइम फैक्टर करोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब है 16 जो होता है ना, 16 ये होता है 2 की पावर 4, देखो 4 बार आता है ना 2, तो 16 को लिखते हैं 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया पावर में। 10,000 का मतलब कितने जीरो हैं, एक के पीछे 4 0, 10,000 का मतलब होता है 10 की पावर 4। 100 का मतलब, जैसे भाई 100 है, 100 में 2 जीरो हैं, इसका मतलब होता है 10 की पावर 2। 1000 में 3 जीरो हैं, इसका मतलब होता है 10 की पावर 3। 10,000 में 4 जीरो हैं, 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया 1/4। ठीक,
इंटू 1 प्लस 4/5। तो ये हमने सिंपली चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप। जब आपकी स्पीड बन जाएगी प्रैक्टिस से तो फिर आपको इतना टाइम लगेगा नहीं। देखो अब क्या करते हैं, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 10 नीचे वाला नीचे, नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1, 10 1 ज़ा 10 माइनस, देखो पावर्स आपको पता है ऐसे कैंसिल हो जाते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई होती है ना पावर्स। तो अगर किसी को नहीं भी पता हो तो अगर स्टेप बाय स्टेप भी कोई लिखना चाहे, इसका मतलब होता है 2 की पावर 4 इंटू 1/4, और नीचे मतलब 10 की पावर 4 इंटू 1/4, ये मल्टीप्लाई होती हैं। आगे से हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। इंटू 1 तो कुछ होता भी नहीं है, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 10/10 1, 10 से 10 कैंसिल, 1 माइनस ऊपर आ गया 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 प्लस 4/5, और ये कितना आ गया 1 माइनस 2 1 ज़ा, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, 2 1 ज़ा 2, 10 1 ज़ा 10 प्लस 4/5, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, 1 2 1 ज़ा 1, ठीक है। चलो 2 1 ज़ा 2 हो गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 1 माइनस 1/5 प्लस 4/5, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, 1 5 5, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। लास्ट वीडियो में देखा था हमने, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया 5 को फिर क्या करेंगे, ये नीचे वाले से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 1 5, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 5, साइन बीच वाला लगा देंगे। अब 5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे 1 1 1 ज़ा 1, फिर साइन प्लस का आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे 1 1 4 ज़ा 4। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 1 कितना आ गया 4, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 प्लस 4 कितना आ गया 8/5। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें समझ आएगा, और एक टाइम जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम डायरेक्टली इनके ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट सीधे सीधे हम फिर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंप्लीफिकेशन का और क्वेश्चन था, और इसके बाद इसको इरेज करता हूँ मैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है इसको हम थोड़ा देखते हैं क्या है ये। इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन, अच्छा ये एक्सप्रेशन अब देखो बार वाला है, ये कुछ एक्सप्रेशन 0.83 बार डिवाइडेड बाय 7.5, 2.321 बार माइनस 0.098 बार। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं इसके सिंपल जो केसेस होते हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हालांकि आप इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद होगा वीडियो नंबर जो 9 था हमारा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाला वीडियो नंबर 9, उसमें हमने ये बार वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने ये सीखा हुआ है। तो इन बार वाले क्वेश्चंस को आप जो भी हैं, ये बार वाले जो नंबर्स हैं इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इजीली आप कर लोगे, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी पहले हम थोड़े सिंपल से समझ लेते हैं, पहले सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं इसके। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये एग्जांपल है एक कि 0.6 बार प्लस 1/4, मान लो ये एग्जांपल आ गया। अब कुछ नहीं करना होता है, आपको पता है 0.6 बार को आपने साइड में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आपने सीखा हुआ है, 6 रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब ये होता है 0.6666, ये जिस पे बार होती है वो डिजिट रिपीट करता है। और इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखने का आपको मैंने तरीका बताया था, कुछ नहीं 6/9 लिख देंगे, ठीक है, जो भी डिजिट है उसको। ठीक, इसका तरीका हमने सीखा हुआ है कहाँ पे, वीडियो जिनको नहीं इसका आइडिया है वीडियो नंबर 9 वो देख सकते हैं। वीडियो नंबर 9 में आपको ये बार वाले कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो यहाँ से फिर इसका आंसर सिंपली आ जाता है हमारे पास, ये 6/9 आप लिखते हो तो ये कितना आ जाता है 2/3, कैंसिल होके ये कितना आ जाता है 2/3। तो सिंपली आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, ये 2/3, इसकी जगह लिख दिया 2/3 प्लस 1/4,
और फिर इसको आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो और 3 और 4 का, 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, फिर 12 से 3 डिवाइड करोगे, 12 से 3 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस 12 से 4 डिवाइड करोगे, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये कितना आ जाएगा 11/12। ठीक है, और एग्जाम्पल मान लो मैं कंसीडर करूं, अगर जैसे बार वाले एग्जाम्पल अगर थोड़े से हम देख लें एक बार, इंटू 3/2 मान लो ये लिखा हुआ है। अब 0.3 के बार का मतलब है 3/9 इंटू 3/2, खत्म। अब तो सिंपल हो गया, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ऊपर 1 इंटू 1 1, नीचे 1 इंटू 2 2, तो 1/2 आ गया। तो इस तरह से हमारे बार वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और भी हम कई सारे एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, जैसे मान लो ये, तो थोड़ा सा हमें रिमाइंडर भी हो गया कि ये जो बार होती है लगी हुई डिजिट पे, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो हमने सीखा था। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूँ कि मेरे पास लिखा है 2.31 बार माइनस 0.7 बार। अब 2.31 बार है, ठीक है, बार भी 2-3 तरह के होते हैं, है ना, ये जो बार लगी होती है वो 2-3 तरह से लगी होती है, तो इनके तरीके होते हैं कन्वर्ट करने के, जो हमारे वीडियो नंबर 9 में दिए हैं। तो 2.31 बार को हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर को जो 1 से बड़ा हो, जो 1 से बड़ा हो, देखो 2 पॉइंट समथिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे 2 प्लस, अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो आपका डिजिट है, ओवरऑल डिजिट क्या बन रहा है, ओवरऑल डिजिट है आपका 31, ये तो आप क्या करते हो 31 माइनस उस डिजिट को माइनस करते हैं जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 3 पे नहीं है, माइनस कर दोगे, और फिर डिवाइड में कितने 9 लगाते हैं, जो रिपीट कर रहा है, जैसे 1 है, 1 पे बार है ना, तो इसका मतलब 1 1 1 ये रिपीट कर रहा है, तो एक ही डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, तो एक बार 9 लगाएंगे। अच्छा, नॉन रिपीटिंग जो डिजिट है, नॉन रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, 3, मतलब नॉन रिपीटिंग डिजिट एक ही है, ये 3, ये जो 3 है ये नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि 0.31 बार का मतलब है 0.31111, तो ये 1 रिपीटिंग डिजिट है, तो रिपीटिंग डिजिट एक ही है हमारे पास, तो 9 लगा देंगे। 2 रिपीटिंग डिजिट होते हैं तो 2 बार 9 लगाते हैं। फिर जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है कितने हैं, वो भी एक ही है, 3 है पर वो है एक ही नंबर, तो उतने 0 लगाते हैं पीछे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं वीडियो नंबर 9 से, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये तो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 प्लस ये आ गया 28 डिवाइडेड बाई 90, तो ये कितना आ गया, 90 आ गया नीचे एलसीएम। ठीक है, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं, 1 होता है, 90 इंटू 1 का एलसीएम 90, और 90 डिवाइडेड बाई 1 90 इंटू 2 180 प्लस 28, तो ये कितना हो गया 208 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, 208 डिवाइडेड बाई 90, ये 208 डिवाइडेड बाई 90। अब 0.7 की बारी है, 0.7 बार तो सिंपल है ना, माइनस 7 डिवाइडेड बाई 9, एक ही डिजिट पे बार हो डेसिमल के बाद, तो सीधा 9 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको जो भी सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा, इनका एलसीएम लोगे आप, इनका एलसीएम ये 90 आएगा, 90 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 90, 90 से 90 डिवाइड करोगे 1, तो ये आ जाएगा 208, माइनस 90 से 9 डिवाइड करोगे 10, 10 इंटू 7 70, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आप आंसर करोगे 208 माइनस 70 कितने होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 208, ये आ गया 70, ये आ गया 8, और ये आ गया 3। ठीक है, 138, 138 डिवाइडेड बाई 90, ये कुछ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बार वाले क्वेश्चन करते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो, 0.83 को आप कन्वर्ट करोगे, 0.83 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 7.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 75 डिवाइडेड बाई 10, 2.321 बार को करोगे। ठीक है, इसको लिखोगे 2 प्लस 0.321 का बार, और उसको फिर सेपरेट करोगे, और इसको भी, तो इसको आपने ट्राई करना है। ठीक है,
फिर हमारे पास आगे आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, 10620 डिवाइडेड बाय 3/4 ब्रैकेट 72 + 66 माइनस 20 इंटू 3/4। तो सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट सॉल्व होती है सबसे अंदर वाली, तो पहले ये सॉल्व होगा, इसको ऐड कर दो आप, 72 + 66 तो 8 और 138 आ गया। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले 10620 डिवाइडेड बाय 3/4 इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू 138 माइनस 20 इंटू 3/4। अब फिर से ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट माने ये पूरी ही ब्रैकेट है आपके पास, ये सॉल्व होगी। अब ये ब्रैकेट सॉल्व होगी तो इसके अंदर भी देखो माइनस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, माने पहले ये और ये सॉल्व होंगे, मल्टीप्लाई वाले सॉल्व होंगे। तो मल्टीप्लाई वाले सॉल्व करने के लिए आप कैंसिल कर दो, पहले तो 4 से ये कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, नहीं हो रहा है कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 4 का आ गया 2 और इसका क्या आ गया, 2 6 जा 12, 9 69 आ गया। ये 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, तो इसको हमने फिर से और सिंप्लीफाई कर लिया, 10 620 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 69 माइनस 5 इंटू 3। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, 10620 डिवाइडेड बाय, अच्छा ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 69 इंटू 3 हम कर लेते हैं, 9 3 जा 27, 2 6 3 जा 18, 207 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 3 जा 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे पहले, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, तो ये 620 डिवाइड 2 और 1 का एलसीएम 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 और 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही रहेगा, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे 2, 15 2 जा 30। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 10620 डिवाइडेड बाय ये 207, तो कितना आ गया, 207 माइनस 30 चला गया आपका 177 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व हो गया ये। अब डिवाइड क्या है, डिवाइड जब भी होता है, देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो डिवाइड को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फ्रैक्शन होती है उसको उल्टा कर देना है बस। जब भी आपके पास डिवीजन है और साथ में फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को आप क्या कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दो, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे हैं। अब क्या है, अब हमारे पास ये कुछ बन गई लार्ज सी वैल्यू, 10620 डिवाइडेड बाय 177। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आप इनको डिवाइड भी कर सकते हो, चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो आप इनको साइड में या मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करोगे, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। ठीक है, और 177, तो अब आप इनको डिवाइड कर सकते हो, 21240 डिवाइडेड बाय 177। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 120, डिवाइड कर सकते हैं साइड में। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा, 11 नंबर क्वेश्चन था। अब इसके बाद है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये था 11 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अभी करेंगे हम 12 नंबर सवाल। 12 नंबर जो क्वेश्चन है अगेन वो फ्रैक्शन पे बेस्ड है,
ठीक है, फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जब भी उनको करते हैं तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी ये क्वेश्चन क्या है, 3/6 प्लस 4/6 प्लस 3/12 प्लस 2/6 माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। चाहो तो इनको सिंपल कर लो और फ्रैक्शंस को, और सिंपल भी कर सकते हैं और इसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और सिंपल कैसे कर सकते हैं, देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, ऊपर नीचे ही कैंसिल करना है। जब भी बीच में प्लस माइनस हो ऊपर नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में तो हम क्रॉस में भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे देखो ऐड जब होता है ये 3 6 ये, तो इसको प्लस 4/6, इनको ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा नहीं 2 2 जा 4, 2 3 जा ये, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 2/3 ऐसे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो 3/6 इंटू 4/6 तो फिर क्रॉस में भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तब तो आगे पीछे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। प्लस माइनस में साथ वाले ही होंगे ऊपर नीचे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ भी कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ भी 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो हमने इनके सिंपल फ्रैक्शन बना लिए। ये बन गया 1/2, ये बन गया 2/3, ये बन गया 1/4, ये बन गया 1/3 माइनस 3। अच्छा 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देना है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर्स कौन है भाई आपके, 2, देखो 2 है, डिनोमिनेटर्स को देखो आप अपने 2 3 4 3 1, तो 2 3 4 3 1, इनका आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लोगे तो 2 1 3 तो होगा नहीं, 2 से डिवाइड, 2 3 तो होगा नहीं, ठीक है। फिर हम क्या कर लेंगे, इसके बाद हम कर लेंगे ये 2 से चला जाएगा 1, 3 तो नहीं होगा, 1 3 1, अब 3 से जाएगा 1 1 1 1 1, तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो आपने एलसीएम लिख लिया 12। अब 12 से पहले 2 को डिवाइड करो, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, और 6 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, फिर आ गया प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 4 2 जा 8, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 3, 3 1 जा 3, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, माइनस साइन का ध्यान रखना है, जो भी होगा 12 डिवाइडेड बाई 1 12, 12 3 जा 36। तो अब इन सबको ऐड कर दो आप, देखो इन सबको आप ऐड करोगे, 6 प्लस 8 कितना आ गया, 6 प्लस 8 आ गया आपका 14, 14 प्लस 3 कितना आ गया 17, 17 प्लस 4 कितना आ गया 21 माइनस 36/12, तो 21 माइनस 36 माने 36 माइनस 21, तो ये आ गया 15, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है 36, तो माइनस। तो अब ये आप इसको सिंपल भी लिख सकते हो, देखो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये आ गया -5/4, ठीक है। तो फ्रैक्शन को जब भी हमने ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो इकट्ठे हम उसका एलसीएम लेके कर सकते हैं। इस तरह के सवाल भी आपको देखने को काफ़ी मिलते हैं। फिर आपके पास आ गया नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में देखो क्यूब स्क्वायर सब कुछ यूज़ किया हुआ है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपकी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। 7 का क्यूब सीधा लिख दें, 7 का क्यूब अब आपको याद होना चाहिए, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343, ठीक है। क्यूब्स हमें 15 तक याद होने चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2, ये पहले डिवाइड सॉल्व हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 38 डिवाइडेड बाई 2 19, तो 19 का होगा स्क्वायर, माइनस 0 प्लस 7 इंटू 4, इसको करेंगे 343, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही करना है, पहले इसको इंडेक्स को सॉल्व कर देंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है, माइनस 0 प्लस 7 इंटू 4। अब बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे एक एक चीज़। 343 माइनस 81 प्लस 361 माइनस 0 प्लस 28,
फिर क्या करेंगे, फिर अब इसके अब तो प्लस माइनस बचा है, प्लस माइनस की सेम प्रायोरिटी होती है, तो लेफ्ट से राइट आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेफ्ट से राइट पहले इसको सॉल्व कर लो। 343 माइनस 81, तो 3 माइनस 1 2, 2 14, 14 माइनस 8 6, 262, तो 262 प्लस 361 माइनस 0 प्लस 28। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। तो 262 प्लस 361 इनको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 3 आ गया, 6 और 6 12 आ गया, 1 3 3 6 623 माइनस 0 प्लस 28। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले, लेफ्ट से राइट करते हैं ना, शुरू से एंड की तरफ। तो 623 माइनस 0, 623 प्लस 28, तो 623 में प्लस कर दो 28, 8 और 3 11, 1 2 और 2 4 1 5 6, तो ये आ गया 651। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ठीक है, ये सब हमें ध्यान में रहना चाहिए। फिर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, ठीक है, ये थोड़ा और अब कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, लेकिन बस हमें बेसिक फंडामेंटल्स लगाने हैं। 4 इंटू 4 की पावर 3। अच्छा, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर। 4 इंटू 4 इंटू 4 माने 4 का क्यूब। तो 4 इंटू 4 2 बार कर दिया तो 4 का स्क्वायर हो गया। और बाहर से पावर कितनी है, 3 है, डिवाइडेड बाय 512 डिवाइडेड बाय 8। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि बार तो है नहीं, बार तो कहीं लगा नहीं है। 512 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 3 32, 8 4 ज़ा 32, तो ये आ गया 64। 64 की पावर 4 इंटू 32 इंटू 8, सब कुछ ना 4 की पावर में लिख सकते हैं हम, सारी चीज़ों को 4 की पावर में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम 4 की पावर में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 32 का क्या मतलब होता है, 32 का मतलब होता है, अगर मैं इसको डिवाइड करके लिखूं 4 के उसमें, ठीक है, फोर इंटू 8 है, नहीं 8 4 ज़ा, हाँ 8 इंटू 4, ये आ गया 32। 32 को लिख दिया 8 इंटू 4, ठीक है, जानबूझ के ऐसा लिखा, इंटू 8 इसकी पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 भी हो गया 4, ये ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 2 4, 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4, हमें क्वेश्चन मार्क निकालना होता है, ठीक है। अब सबको 4 की पावर में हम बना देते हैं, तो फिर एक्सप्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेम पावर में बनाना होता है, 2 की पावर में बना लो, 4 की पावर में बना लो, जो क्वेश्चन को देख के आइडिया लगता है। देखो ऐसे पावर्स जब होती हैं तो ये पावर्स तो मल्टीप्लाई होती हैं, अगर आपको याद हो, आपने एक्सपोनेंट और पावर वाला वीडियो देखा, तो इस तरह से पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो गया 4, 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय, अब 64 को 4 की पावर में कन्वर्ट करो। भाई 64 क्या है, 4 का क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 क्या है, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब इंटू 4, इन सबको भी 4 की पावर में लिखो आप। देखो 8 का क्या मतलब है, 8 का मतलब है 4 इंटू 2, ये हो गया 4, और इस 8 का मतलब भी है 4 इंटू 2, ठीक है, जानबूझ के ऐसा लिखा ताकि 4 की पावर में सब कुछ हो जाए। इधर आ गया 4, देखो ऊपर पावर्स ऐड हो रही है, तो इनको आप स्प्लिट कर सकते हो, ये 4 की पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 4 की पावर 4, जैसे ऐसा लिखा हो आपके पास कि 2 की पावर x प्लस वाई, इसका मतलब होता है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, ठीक है। तो अगर आपके पास लिखा है 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4, तो मैंने 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस इंटू 4 की पावर 4, क्योंकि बेस सेम होता है ना मल्टीप्लाई में, तो पावर्स ऐड होती हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर देखते हैं, देखो शुरू में तो आ गया आपके पास 4 की पावर 6,
डिवाइडेड बाई 3 4 ज़ा 12, 4 की पावर 12 इंटू, यहाँ पे देखिए गौर से, 4 एक बार, 4 दो बार, 4 तीन बार, ये 2 इंटू 2 भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके पास जो आ गया ये 4, ये कितनी बार आ गया, 1 2 3, ये तो था ही था, और 2 इंटू 2 भी हो गया 4, तो 4 बार आ गया, और उसकी पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 4 की पावर 4। तो यहाँ से 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 12 इंटू 1 2 3 4, 4 की पावर 4 और फिर से बाहर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क और 4 की पावर 4। ठीक है, फिर आप क्या करते हो और इसको आगे ले जाते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 की पावर 16 इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 4 की पावर 4। ठीक, इसको अगर ऐसा ही भी रहने देंगे ना तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर हमने क्यों इतना झंझट में पड़ना है, हम इसको राइट साइड को चेंज ही नहीं करते हैं तो भी सॉल्व हो जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं उससे भी हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा एक बार, लेकिन इसी से हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा था कुछ, हाँ ठीक है। तो 4 की पावर, ये जो हम कर रहे थे उससे भी हो जाना है, बस एक स्टेप और ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो, पहले हम क्या करते हैं, ये लेफ़्ट से राइट सॉल्व करते हैं ना डिवाइड और मल्टीप्लाई में। तो फिर हमने क्या किया, जब डिवाइड होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, डिवाइड में पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 6 माइनस 12 और इंटू 4 की पावर 16 इज इक्वल टू, यहाँ इम्प्लाइज इज इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होंगे, लेकिन पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और 6 माइनस 12 माइनस 6 इंटू 4 की पावर 16, 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4। तो अब देखो, अब आपके पास बेस सेम हो गया और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 4 माइनस 6 प्लस 16 इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन मार्क प्लस 4। तो ये हो गया आपके पास 4 की पावर 10 इज इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4। अब इक्वालिटी में अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावर इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं x की पावर a इज इक्वल टू x की पावर b, इसका मतलब होता है a इक्वल टू b। बेस अगर सेम हो इक्वालिटी में तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। अब देखो बेस यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 की पावर 10 और यहाँ भी 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4, तो पावर्स क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो माने क्वेश्चन मार्क प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा 10, 4 उधर जाके दूसरी साइड जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। लेफ्ट साइड में ऐड हो रहा है तो राइट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 10 माइनस 4 6। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो इस तरह से जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो हमने पावर सिमिलर करने होते हैं। 2 की पावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, 4 में हमने कर लिया तो भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है थोड़े से जब क्वेश्चन, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ा क्विकली हो सकता है, 2 मिनट नहीं लगते हैं इसको सॉल्व करने में। लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं कि कैसे इसको किया जाता है। फिर हमारे पास आता है 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप देख लेना। अब आता है 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो आपके पास दिया है 125 की पावर 1/3, पावर 1/3 माने क्यूब रूट, तो आपको दिया है 125 का क्यूब रूट इंटू 27 की पावर 1/3 माने 27 का भी क्यूब रूट है, 27 का क्यूब रूट इंटू 125 की पावर 4/3। अब इसका हमें नहीं पता, ये हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, इक्वल टू 15 इंटू 5 की पावर क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क निकालना है। 125 का क्यूब रूट होता है 5, 27 का क्यूब रूट होता है 3,
इंटू 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, है ना, 5 का क्यूब, और ऊपर है 4/3। तो ये आ गया आपके पास 15 इंटू 5 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, हम सीख चुके हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पावर्स जब मल्टीप्लाई होंगी 3 इंटू 4/3 तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया 5 इंटू 3 इंटू 5 की पावर ऊपर 4 रह गई, इज इक्वल टू 15 इंटू 5 की पावर ये। अब आप क्या करते हो, इसको आप लिख देते हो, 5 3 सा कितना हो गया 15 इंटू 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 5 की पावर क्वेश्चन मार्क। आप 5 की पावर क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है तो 5 को आप अलग रहने देते हो। ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको दूसरी साइड जाके डिवाइड कर दिया। 15 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 5 की पावर क्वेश्चन मार्क। हालांकि ऊपर ही दिख गया, देखो 15 15, 5 की पावर 4, 5 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो समझ आ रहा है देख के ही कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है 4 है, माने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4 होगी। वो ऑब्जर्व करके ही पता लग गया, ठीक है, कि आपको पता है यहाँ भी 15 है, लेफ्ट साइड पे भी 15 है, राइट साइड पे 5 है, लेफ्ट साइड पे 5 है, ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ऊपर 4 है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह 4 ही है जो बच रहा है। लेकिन फिर भी हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। अब ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 5 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आपका क्वेश्चन आ गया, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स को मिक्स करके सिंप्लीफाई करवाया हमसे। तो ये हमने काफ़ी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बेसिक से लेकर थोड़े एडवांस तक हमने इन 2 वीडियोस में डिस्कस कर लिए। इसके बाद देखो कुछ ट्राई और सेल्फ हैं आपके लिए यहाँ पर दिए हुए, इनको आप ट्राई कर सकते हो। 5 क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, इनको ट्राई करेंगे तो हमें कुछ और थोड़ा आइडिया लग जाएगा और स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। स्पीड ज़रूरी होती है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ज़रूरी है। और क्या हम कर सकते हैं, और हमारे ना कई बार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि बार से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में, इस जो भी हमारा पीपीटी है ये, इसमें बार से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कम ही रहे। शुरुआत में हमने कल डिस्कस किए थे 2-3 क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन और हम बार से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं कि जब बार लगा होता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, बार से रिलेटेड 1-2 सवाल हम करने की कोशिश करते हैं कि मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया 18 - 6 + 4 × 2 और इसमें बार लग गया, तो बार सबसे पहले सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 + 4 × 2, इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 + 4 × 2, अब इधर आपको पता है मल्टीप्लाई पहले होगा, तो आप लिखोगे 6 + 4 = 8 और 6 + 8 14। तो मैंने इस सारी चीज़ की जगह क्या लिखना है, 14 लिखना है। तो आप लिखोगे 18 - 14 जो कि आ गया 4। ठीक है, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, कोई और क्वेश्चन आ गया कि 30 डिवाइडेड बाई 5 + 5 की बार। तो आप क्या करोगे, बार वाले को पहले सॉल्व करोगे, तो बार के नीचे क्या है 5 + 5, तो 5 + 5 तो होता है 10, तो मैंने ये 10 आ गया। ठीक, तो 30 डिवाइडेड बाई 10, और 30 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है 3। ये जो विनकुलम वाला बार है ये अलग बार है, और ये जो बार होता है कि 2.3 का बार, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये 2.3 पे जो बार है इसका मतलब होता है 2.33333 नेवर एंडिंग। और ये ऐसे जो बार लिखते हैं हम कि 2 + 3 - 4 पे बार, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बार वाले क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्राई और सेल्फ आप ट्राई कर सकते हैं। और ये फिर हमारा कंप्लीट जो है, ये हमारा कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन का हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, इसके अलावा जब भी हमारे पास पूरे हम पेपर सॉल्व करेंगे, तो जब जैसे हमने पटवारी के किए हुए हैं वो 3 पेपर सॉल्व, तो जब पूरे पेपर सॉल्व करेंगे किन्हीं एग्जाम्स के, तो उसमें और हमें आइडिया लगता जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इतना अगर आप सीख लेंगे तो ईजिली आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
चलिए मिलेंगे वीडियो नंबर नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा 22 में।